नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे द्वार पूजन कैसे कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, विवाह का जो कह सकते हैं आपकी सबसे प्रथम भाग दरवाजे पर जो होता है, कन्या के दरवाजे पर, वो होता है द्वार पूजन। सबसे प्रथम भूमिका पंडित जी की होती है द्वार पूजन में। अगर आप पंडित जी हैं, द्वार पूजन कराने के लिए आए हुए हैं, तो आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं द्वार पूजन में, आप ध्यानपूर्वक केवल सुनिएगा, क्योंकि इसमें पुस्तक का इस्तेमाल थोड़ा कम होगा और आपके बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले देखिए, दरवाजे पर बारात आती है, तो बारात आती है, उसके पश्चात क्या होता है कि बारात के स्वागत के लिए 2-4-5 लोग वहाँ पे पहले से खड़े होते हैं। जो लोग माला पहनाते हैं, वर की गाड़ी अंदर आती है और वर को लेकर के कन्या के भाई या कोई भी श्रेष्ठगण बहुत जगहों पर उन्हें गोदी में उठा करके और उनको मंच तक लाया जाता है, कहीं कहीं हाथ पकड़ के लाया जाता है। तो ये कार्यक्रम जो घर के लोग होते हैं, सदस्यगण, वो करते हैं। इसमें पंडित जी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वर जब स्टेज पर आता है तब उसके बाद कार्यक्रम होता है पंडित जी का। उसके पहले एक और चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, कहीं कहीं द्वार पूजन होता है गाड़ी में ही हो जाता है। अगर 4 व्हीलर गाड़ी है तो वहाँ हो जाएगा, या रथ पर दूल्हा बैठे हुए हैं तो वहाँ हो जाएगा, या कहीं कहीं होता है कि बहुत बढ़िया से पालकी इत्यादि तैयार किया जाता है, घोड़ा गाड़ी वाला, तो वहाँ भी हो जाएगा। यानी कि रथ पर या गाड़ी में कहीं भी द्वार पूजन कहीं कहीं हो जाता है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है। तो आप दोनों जगह कैसे करा सकते हैं, उसकी संपूर्ण विधि मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूँ कि अगर गाड़ी में कहीं हो जा रहा है द्वार पूजन तो कैसे कराएंगे। तो गाड़ी के लिए क्या होता है, एक बड़े से परात में या फिर आप कह सकते हैं एक दौरे में, हमारे तरफ दौरा ही ले जाया जाता है, बहुत जगहों पर परात लिया जाता है। बड़े से परात में एक दीपक को व्यवस्थित कर लिया जाता है, उसी में फूल चंदन अक्षत रख लिया जाता है और गौरी गणेश को स्थापित करके फल पर गणेश जी और एक गाय के गोबर पर गौरी, गोमय न गौरी फले न गणेश, यानी कि रख करके, और वहीं पर से पंडित जी मंगलाचरण इत्यादि करके गौरी गणेश का पूजन करा देते हैं और अंजलि इत्यादि दे करके द्वार पूजा गाड़ी में ही कर देते हैं। कैसे करते हैं, उसमें संकल्प बोल देते हैं, अक्षत लेकर के गौरी गणेश का पूजन करा देते हैं, जो मैं क्रम आपको इस पीडीएफ में आगे बताऊंगा। इस प्रकार से पहले विधि समझ लीजिए आप, ठीक है, कैसे कैसे व्यवस्थित करना है। एक परात में ही वहाँ पूजन करा दिया जाता है और अक्षत लेकर के सभी कोई से छिड़कवा करके वहाँ आशीर्वाद दे दिया जाता है मंगल मंत्र से। इतना गाड़ी पर होता है। उसके पश्चात कहीं कहीं होता है कि रथ पर ही करा दिया जाता है। तो रथ का क्या प्रोसेस है, रथ में भी वैसा ही होता है। पंडित जी जाते हैं, वहाँ का नापित हजाम होगा वो जाएगा और उसी प्रकार से परात में एक थाली में दीपक को व्यवस्थित करके उसमें गौरी गणेश को स्थापित करके और चंदन फूल अक्षत इत्यादि रख करके, थोड़ा सा प्रसाद इत्यादि रख करके वहाँ पे गौरी गणेश का पूजन, पहले संकल्प होता है, स्वस्ति वाचन, फिर संकल्प, उसके पश्चात गौरी गणेश का पूजन और फिर मंगल मंत्र पढ़ करके वर को आशीर्वाद सभी कोई छोड़ देते हैं, अक्षत आशीर्वाद दे देते हैं। यही क्रम होता है रथ पर और गाड़ी पर। इतना आपको समझ में आ गया। अब दरवाजे पर बहुत जगहों पर होता है कि किसी चौकी के ऊपर या बड़ा सा स्टेज बना होता है, उसके ऊपर ही ये द्वार पूजन का कार्यक्रम होता है। तो वहाँ कैसे कराएंगे ये आप अब आगे देखिए। ये मेरे पास एक पीडीएफ आ रहा है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। इस पीडीएफ में आपको विवाह का संपूर्ण क्रम मालूम हो जाएगा। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप लिख करके इस नंबर पर भेज सकते हैं कि मुझे विवाह की संपूर्ण विधि की पुस्तक की पीडीएफ दीजिए। आपको शुल्क वहाँ देना होगा, 35 रुपया शुल्क है इसका, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। संपूर्ण विवाह मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों को देखने के बाद एक यह पुस्तक और एक शिवदत्त मिश्र जी की आती है विवाह संस्कार पद्धति, विवाह पद्धति, वो पुस्तक मुझे बेस्ट लगी, लेकिन इससे थोड़ा सा वो पुस्तक भास्ट है। तो अगर आप यह क्रम समझ लेंगे, उसके बाद मैं उस पुस्तक से भी अगले साल या फिर किसी सीजन में उस पुस्तक से भी मैं बना दूंगा। थोड़ा सा वो भास्ट है, वो अच्छा भी है, इससे ज़्यादा अच्छा तो ज़रूर है। ठीक, तो चलिए अब मैं सरल तरीके से आपको बताता हूँ स्टेज पर क्या होता है। स्टेज पर उसी प्रकार जिस प्रकार से तिलक होता है वैसे ही वर को पूरब की तरफ मुख करके बैठा दिया जाता है, गौरी गणेश को स्थापित कर दिया जाता है, एक साइड में कलश होता है और पूजन की सारी सामग्री व्यवस्थित हो जाती है। फूल चंदन दुर्वा फल मिठाई प्रसाद इत्यादि अबीर हल्दी जो भी आपके पास उपलब्ध हो वहाँ पर व्यवस्था के लिए वो रख लेंगे। यानी कि नॉर्मल जो पूजन होता है ना, उसी प्रकार से आपको पूजन की सारी सामग्री व्यवस्थित कर लेनी है। अब क्या करना है आपको वहाँ पे खुद बैठ जाना है। और द्वार पूजन में कौन बैठता है ये बात का आप ध्यान दीजिए। द्वार पूजन में कन्या के पिता बैठ सकते हैं, कन्या के चाचा बैठ सकते हैं, कन्या के जो गार्जियन मामा बैठ सकते हैं, कोई गार्जियन तुल्य व्यक्ति है ना वो बैठ सकता है। यानी कि जो भी परिवार में गार्जियन तुल्य व्यक्ति होगा, दादाजी भी बैठते हैं कहीं कहीं पे,
जो भी यानी कि आप पूछ लीजिए द्वार पूजा के लिए कौन व्यक्ति हैं, वो अपने आप आकर के वहाँ पे पहले से लोग डिसाइड कर लिए रहते हैं कि ये व्यक्ति द्वार पूजा में बैठेंगे। तो उस प्रकार से वो आकर के द्वार पूजा के लिए खुद ब खुद बैठ जाते हैं। दोनों आदमी को आमने सामने बैठा दिए, युद्ध के लिए नहीं, पूजन के लिए आमने सामने बैठा दिए। उसके पश्चात आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूजन विधि। चंदन इत्यादि लगा देना है वर के माथे पर। अब आपको क्या करना है, पूजन विधि में शरीर शुद्धि बोल देना है। पूजन का जो शुरुआती विधि होता है, शुरुआती पूजा पाठ कैसे करें, ये जाकर के मेरे स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इसको जाकर के आप देखिए, या डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको शुरुआती पूजा पाठ की विधि का लिंक है, उस पर जाकर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें शुरुआती की विधि की संपूर्ण विधि बताई गई है। उसी प्रकार से कहीं भी विधि कराना है। आचमन होता है, गंगा जी का पूजन होता है, पवित्र धारा पहना जाता है, शरीर शुद्धि, आसन शुद्धि, दिशा शुद्धि इत्यादि सारे पुस्तकों में विवाह के आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। पृष्ठ ज़्यादा होने के चलते PDF का जो साइज होता है या पुस्तक का वो कम रखते हैं। तो इसमें सिर्फ शरीर शुद्धि और आचमन करके स्वस्ति वाचन हो जाता है, बताया गया है। लेकिन इतना क्रम नहीं होता है। आसन शुद्धि होता है, दिशा शुद्धि होता है, दीप पूजन होता है, फिर स्वस्ति वाचन होता है, तब जाकर के संकल्प होता है। तो ये क्रम आप अगर हमारा वीडियो पहले देखे हुए हैं तो आपको पता होगा। इतना करने के पश्चात आपको स्वस्ति वाचन पर जाना है। स्वस्ति वाचन में क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए। स्वस्ति वाचन में बहुत जगहों पर होता है कि दोनों तरफ के जितने भी लोग बैठे होते हैं श्रेष्ठ जन, उनको 10 आदमी 15 आदमी को अक्षत वितरित किया जाता है, और पंडित जी दोनों तरफ के फूल और अक्षत यजमान को यानी कि वर को, और वर के सामने जो बैठे होते हैं द्वार पूजन के लिए, उनके हाथ में अक्षत पुष्प लेते हैं और मंगलाचार यानी कि मंगल मंत्र स्वस्ति वाचन बोल देते हैं। तो स्वस्ति वाचन भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें सस्पिशन नहीं है। स्वस्ति वाचन बोलने के पश्चात आपको सभी से अक्षत कलेक्ट कर लेना है। हजाम को बोलिए कि अक्षत आप सबको बिटोर लीजिए और आप अक्षत को अक्षत में मिला देना है। और वर का जो फूल अक्षत है सामने गणेश जी के पास चढ़ा देंगे, और वर के जो सामने बैठे हुए हैं द्वार पूजन के लिए, उनका फूल अक्षत लेकर के वहाँ गणेश जी के पास आपको चढ़ा देना है। इसके पश्चात क्या करना है, अब संकल्प होगा। संकल्प में क्या क्या चीज़ लेना है, देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है कुशा अक्षत द्रव्य लेकर के प्रतिज्ञा करे, ये भी सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा और भव्य में करना है तो पान का पत्ता, फूल, अक्षत, चंदन, दुर्वा, कुशा भी ले सकते हैं। दक्षिणा और जल लेकर के दोनों आदमी के हाथ में दे देना है संकल्प। और बोलना आपको कैसे है, ओम अद्या, देखिए यहाँ पे ओम अद्या शुभ पुण्य तिथौ। शुभ पुण्य तिथौ क्या होता है, जो भी तिथि है वहाँ पे उन सबों का उच्चारण कर लेना है। मेरा आपने यह संकल्प वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, उसमें शुरुआती संकल्प किसी भी पूजन में कैसे बोलते हैं वो संकल्प आपको उसी प्रकार से याद करना है। देखिए मैं जो भी आपको PDF दे रहा हूँ या पुस्तक दे रहा हूँ उसको आप लिखिए, समझिए, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, एक छोटा सा कॉपी रखिए, उसी कॉपी में लिख करके संकल्प का जो शुरुआती क्रम होता है विष्णु श्रीमद् भगवतो से लेकर के तिथि और नक्षत्र तक आपको याद कर लेना चाहिए। इतना याद कर लेंगे तो किसी भी पुस्तक में आपको डायरेक्ट गोत्र से ही स्टार्ट करता है। जितने भी विवाह, उपनयन, संस्कार, श्राद्ध इत्यादि का जो विधि है उसमें डायरेक्ट यहाँ से शुरू होता है। तो आपको शुरुआती क्रम जो होता है वो आपको याद कर लेना है ऐसे ही, ठीक है। आपको डायरेक्ट तिथि बोल देना है, उसके बाद आपको बोलना है अमुक गोत्रहा, जो भी वर का गोत्र है, यहाँ पे वर का गोत्र कर रहे हैं। कन्या के पिता का यह संकल्प हो रहा है, पहले कन्या के पिता का संकल्प होगा। गोत्रहा यहाँ पे रख लेंगे। अमुक नामाहम, नाम भी रख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि द्वार पूजन का अगर आप वीडियो बना दीजिए संकल्प का विशेष करके, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। इसी संकल्प को मैं बृहद कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। लेकिन अगर इससे भी काम चल जा रहा है तो आप कराइए। आपको बोलना है अमुक गोत्रहा अमुक नामाहम, ठीक है। कन्या के पिता बोलेंगे, यहाँ पे कन्या का नाम लेना है, अमुक नामनी नाम्याहा कन्याहा, यहाँ पे कन्या का नाम लेना है। कन्याहा विवाहांग भूत द्वार पूजनाख्ये कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम गणेशादीनाम पूजनम वर पूजनंच अहं करिष्ये। इतना आपको कन्या के पिताजी से बुलवा देना है, यानी कि कन्या के पिता का तुल्य मतलब जो उधर बैठे हुए हैं द्वार पूजन के लिए वो बोल देंगे। इसके पश्चात वर का संकल्प होगा। क्या होता है, ओ मध्य शुभ पुण्य तिथौ, उसी प्रकार से जो संकल्प का पहला क्रम है बोल देना है विष्णु श्रीमद् भगवतो इत्यादि। और डायरेक्ट जब आप तिथि नक्षत्र इत्यादि बोलकर बोलेंगे ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ, ठीक है। यहाँ पे आ गया शुभ पुण्य तिथौ, डायरेक्ट बोलेंगे आप स्वकीय विवाहांग भूत, वर को बोलना है, बोलिएगा स्वकीय विवाहांग भूत द्वार पूजनाख्ये कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम गणेशादीनाम पूजनम अहं करिष्ये। इतना बोल देंगे वर।
इसके पश्चात क्या करना है, गौरी गणेश का संकल्प को गणेश जी के पास अर्पण कर देना है। गौरी गणेश कलश षोडश मातृका नवग्रह इत्यादि का पूजन कर देना है। देखिए षोडश मातृका सप्तघृत मातृका और नवग्रह बहुत जगहों पर नहीं बनता है, तो सिर्फ आप ध्यान करके कलश के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक, इतना आपको कर देना है। गौरी गणेश षोडश मातृका नवग्रह इत्यादि का भी ध्यान पूजन कर देना है। अब यहाँ पे वर्ण होता है, पंडित जी का वर्ण होता है। वर्ण करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर वर्ण नहीं होता है। जहाँ कम व्यवस्था होती है वहाँ पे वर्ण पंडित जी लोग नहीं कराते हैं। अगर फिर भी कराने की इच्छा हो तो पान के पत्ता, कसैली, फूल, अक्षत, चंदन संकल्प की तरह ले लेंगे और उसमें विशेष दक्षिणा वर्ण के लिए अगर वस्त्र इत्यादि हो तो वस्त्र भी रखवा लेंगे और संकल्प आप यह बोल देंगे, ओम अद्या शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रः अमुक नामाहम। दोनों आदमी को बोलिए, गोत्र और नाम रख लीजिए। अस्मिन द्वार पूजनाख्ये कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम अमुक गोत्रम, यानी पंडित जी का यहाँ गोत्र रखना है, अमुक गोत्रम अमुक नामकम ब्राह्मणम त्वामहम वृणे। इस प्रकार से बोल देना है। पंडित जी लेकर के वृतोस्मि बोल देंगे। ठीक, अब क्या करना है, आपको वर का पूजन करना है। द्वार पूजन में भी वर का पूजन होता है। आपको क्या करना है, वर का पहले दाहिना पाँव धोना है। ठीक है, कन्या के पिता जो भी पिता तुल्य बैठे हुए हैं वर का पाँव धो देंगे। वहाँ पे बहुत जगहों पर ये काम नहीं होता है, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बिहार के ज़्यादातर जगहों पर ये नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके तरफ हो रहा है, ऐसी व्यवस्था है, तो वहाँ पे एक थाली रखवाइए, वर का पैर धुलवा दीजिए। पैर धोते हुए यह मंत्र बोलेंगे, धीरे से मैं मंत्र बोल दे रहा हूँ। ओम विराजो दोहो शिविराजो दोहमशीयमयी पाद्यायै विराजो दोहः। इतना आप बोल सकते हैं। ठीक है, पैर धुलवा देना है वर का, पैर को पोंछ दीजिए। उसके पश्चात माथे में तिलक लगाइए। यह मंत्र मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बोल दे रहा हूँ। एक बार तिलक लगाते हुए यह मंत्र बोल देंगे, ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। इस मंत्र से वर के मस्तक पर तिलक लगवा दीजिए जो द्वार पूजा करने बैठे हुए हैं। फिर इस मंत्र से माला पहनवा सकते हैं। ये मंत्र भी मैं तिलक वाले में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ। ओम या आहरज्जामदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। इस मंत्र से माला पहना दीजिए। ठीक है, मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो ऐसे ही माला पहनवा दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, कोई भी मंत्र से। ठीक है, इसके बाद कन्या पिता कुश अक्षत जल लेकर के वर को जो द्रव्य इत्यादि देना है वो लेकर के निम्न मंत्र बोले। यहाँ पे क्या होता है ना कि पान के पत्ता, कसैली, फूल, अक्षत, चंदन लेकर के और कुछ सामग्रियाँ वर को प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत लोग सोना प्रदान करते हैं, बहुत लोग उसमें 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया रख करके वो वर को देते हैं। तो कह दीजिए कि आप रख लीजिए। उससे पहले आपको क्या करना है, अंजुलि दिलवा देना है। हमारी तरफ अंजुलि दिया जाता है। ठीक है, वर को कैसे दिया जाता है, यहाँ स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है। इसी प्रकार से हाथ में अंजुलि ले लेंगे, अक्षत लेंगे, कलश में स्पर्श करा के वर के हाथ में 5 बार दे देंगे। अंजुलि देने के पश्चात यह संकल्प करना चाहिए। कन्या के जो गार्जियन तुल्य व्यक्ति बैठेंगे द्वार पूजन के लिए, वो सभी सामग्रियों को हाथ में लेकर के यह बोलेंगे, ओम अद्य एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रः अमुक नामाहम मम अमुकी नामनी कन्या। अमुकी की जगह पर लड़की का नाम रख लेना है। नामनी कन्या विवांगभूत द्वार पूजने इदम द्रव्यादिकम अस्मै सुपूजिताय अमुक गोत्राय अमुक नामने वराय पात्राय श्रेष्ठाय तुभ्यम अहम संप्रददे। इतना संकल्प बोल करके वर के हाथ में पान के पत्ता इत्यादि प्रदान कर दीजिए। इसके पश्चात यह द्रव्य आदि वर के हाथ में दे दे, वह उसे लेकर के मस्तक से लगा ले। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए एक कार्यक्रम होता है दुर्गा जनेऊ। ठीक, दुर्गा जनेऊ का सीधा सिंपल आप यह अर्थ समझिए कि दुर्गा जनेऊ बहुत जगह पर दिया जाता है जनेऊ बदलने के लिए। जैसे वर अगर कोई काम कर रहे हैं, पिछले खाए पिए हुए हैं, या फिर बहुत तरह से शरीर की अशुद्धि होती है, तो उसकी शुद्धता के लिए यहाँ पे दुर्गा जनेऊ प्रदान किया जाता है। अगर वर पहले ही जनेऊ पहन के आए हुए हैं तो यहाँ पे दुर्गा जनेऊ देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, फिर भी देख लीजिए, अगर आपके तरफ ये होता हो तो करा दीजिए। हमारी तरफ ये नहीं होता है। बहुत जगहों पर होता है कि वर पहले से जनेऊ पहन कर नहीं आए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दुर्गा जनेऊ या फिर सीधा जनेऊ प्रदान कर दिया जाता है मंडप में ही, वर का जब वस्त्र बदला जाता है तो। ठीक है, इतना करने के पश्चात अब देखिए यहाँ पे विसर्जन है। विसर्जन से पहले आप दक्षिणा ले लीजिए, खुद का दक्षिणा कहिए जो हम लोग को दक्षिणा प्रदान कर दीजिए, दक्षिणा इत्यादि ले सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे विसर्जन कर देना है, यानी सभी जगहों पर अक्षत छोड़ देना है। और एक कार्यक्रम बीच में हो जाता है, जैसे ही आप पजली दे दिए, पान के पत्ता सुपारी इत्यादि आप प्रदान कर दिए, उस समय क्या होता है हमारे तरफ कि पान के पत्ता को लेकर के इस प्रकार से, जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस प्रकार से मस्तक में स्पर्श करा करके जो वर के गार्जियन तुल्य व्यक्ति होते हैं लड़की की तरफ से, वो पान के पत्ता वर के मस्तक में साट देते हैं चंदन सहित। और उसके बाद सभी कोई को अक्षत वितरित कराया जाता है कि सभी को अक्षत बांट दीजिए, और कोई भी मंगल मंत्र इत्यादि बोल करके, स्वस्ति वाचन ही बोल सकते हैं या आशीर्वाद का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, बोल करके अक्षत छुड़वा देते हैं। ये हो गया द्वार पूजन की विधि। उसके बाद विसर्जन करा दिया जाता है, जल गिराकर मस्तक से लगा लेते हैं। उसके पश्चात ये जो पिता होते हैं वो हट जाते हैं वहाँ से। बहुत सारे जगहों पर होता है कि स्त्रियाँ आकर के वहाँ पे चुमावन करती है, और बहुत जगहों पर होता है कि वर को उस अंजलि को कह दिया जाता है कि रख लीजिए, या परिवार के कोई भी व्यक्ति रख लेते हैं। उसके बाद जयमाला इत्यादि का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। इतना ही है द्वार पूजन की विधि, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। विशेष कुछ होता होगा आपके तरफ लौकिकता में तो आप एक दो जगह जाइए, वहाँ देखिए कैसे हो रहा है पूजन, तो एक दो चीज़ उसमें ऐड हो रहा है तो आप कर लीजिए। क्योंकि देखिए कहा गया है यद्यपि शुद्धम लोक विरोधम न करणी न कारणम। अगर सारी शास्त्र व्यवस्थाएं शुद्ध है लेकिन लोकाचार के विरुद्ध है तो उसको नहीं करना चाहिए। तो वहाँ के लौकिकता को भी आप ध्यान में रखिए, वहाँ क्या क्या चीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक दो पंडितों के साथ जाकर के आप देख लीजिए। उसी प्रकार से इस पुस्तक को लीजिए, कोई भी विवाह की पुस्तक मंगा लीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, आपको विवाह कराने में बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।